कांग्रेस को पूरे 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनाव मैदान में हैं। पार्टी इसे बड़े बदलाव के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन कुछ माह पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब गैर गांधी अध्यक्ष का फॉर्मूला दिया था तो पार्टी ने इसे गांधी परिवार के दबदबे को चुनौती देने वाला बताया था। करीब 5 महीने पहले प्रशांत किशोर ने 2024 के लिए कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की योजना पार्टी के सामने रखी थी। इसमें उन्होंने पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को सौंपने की वकालत की थी। उस वक्त कांग्रेस के रणनीतिकार इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि गैर गांधी अध्यक्ष बनने से पार्टी में गांधी परिवार का दबदबा कम हो सकता है। पार्टी ने सिर्फ गैर गांधी अध्यक्ष पर ही प्रशांत किशोर की योजना को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इससे पहले उदयपुर संकल्प में भी कई मुद्दों को शामिल किया गया था, जिनमें भाई भतीजावाद का मुकाबला करने के लिए एक परिवार एक टिकट और सभी पदों पर निश्चित कार्यकाल शामिल था। 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 50% हिस्सेदारी की बात की गई। सभी स्तरों पर चुनाव के माध्यम से संगठनात्मक निकायों का पुनर्गठन करना, पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस कार्य समिति सहित सभी पदों के लिए निश्चित कार्यकाल समेत सभी मुद्दे किशोर की कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की योजना में शामिल थे। उस वक्त पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया और कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस और किशोर के रास्ते अलग हो गए। प्रशांत किशोर ने अपनी योजना में यूपीए अध्यक्ष के पद को भी किसी सहयोगी दल के नेता को देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस पर भी पार्टी तैयार नहीं हुई। हालांकि बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद स्थिति बदली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अपने कदम पीछे खींचती है तो साफ है कि चुनावी रणनीतिकार किशोर की योजना के मुताबिक आगे बढ़ रही है। वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस किसी चुनावी रणनीतिकार की योजना नहीं बल्कि अपनी योजना पर अमल कर रही है। पार्टी लंबे समय से इस पर विचार कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने सलाह दी थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं, गुप्त समझौता हो गया है। जेडीयू कह रही है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। खैर, प्रशांत किशोर की भूमिका समझने जैसी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के साथ में उनकी नज़दीकी रही थी। कांग्रेस को उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया था। कांग्रेस के साथ वो शामिल होना चाहते थे। कांग्रेस से उन्हें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये बात नहीं बन पाई थी, या कम से कम अभी तक तो सामने यही आया है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात या किसी अन्य भाजपा शासित राज्य से शुरू होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था बेहतर होता कि कांग्रेस गुजरात, यूपी या एमपी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करती, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में। भारी अंतर कलह और टूट से जूझ रही है कांग्रेस। ये बात गौर करने वाली है कि कांग्रेस के हालात इस वक्त क्या हैं, और ख़ास तौर पर प्रशांत किशोर से जब बात चल रही थी उसके बाद अब पार्टी की जो स्थितियां हैं उसमें बहुत फर्क आ गया है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त भारी अंतर कलह और बिखराव से जूझ रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के देश की सत्ता में वापसी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए पार्टी निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच एकता का मंत्र फूंकने की कोशिश करती दिख रही है। इस क्रम में उनका फोकस दक्षिण भारत दिखता है, वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों तक उनकी यात्रा नहीं पहुंच रही है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके गायब हैं। भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीना पूरा होने वाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली वो 8 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई, और इसके बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी दिल्ली नहीं आए हैं तब से लेकर अभी तक। वो लगातार इस यात्रा में पैदल मार्च कर रहे हैं। तमिलनाडु, फिर केरल, और उसके बाद में ये यात्रा अब कर्नाटक पहुंच चुकी है। लगातार यात्रा में पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। इस यात्रा के दौरान राहुल कभी अपनी परेशानी बताते हैं, कभी लोगों की परेशानियां सुनते नजर आते हैं। कई ऐसे लम्हे भी सामने आ रहे हैं जो इस यात्रा को चर्चा में लेकर आए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि गैर गांधी अध्यक्ष पद पर आने वाला है 24 साल बाद। इसके मायने क्या हैं और क्या प्रशांत किशोर की सलाह से ये हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो भी है, इसके पीछे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रणनीति दिखाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम कितने आते हैं कांग्रेस के लिहाज से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।